हमारे सोसाइटी में कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जब एक स्ट्रेंजर बिना कंसेंट के किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो हम सब उसे सेक्सुअल हरासमेंट या रेप कंसिडर करते हैं, लेकिन जब यही चीज शादी के अंदर होती है तो काफी सारे लोगों को इसे रेप कहने में परेशानी होती है, जो कि काफी प्रॉब्लमैटिक है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई लोगों का सोचना है कि वेडिंग रिंग या मैरिज सर्टिफिकेट जबरदस्ती करने के लिए कोई लाइसेंस है, और ये सोच कि जैसे ही लड़की की शादी होती है वैसे ही उसका कंसेंट मैटर करना बंद कर देता है, ये पूरी बात का कोर इशू है। ये विमेन को बचपन से सिखाया जाता है कि अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन मेंटेन करना और उनकी डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करना एक गुड और ड्यूटीफुल वाइफ होने का पार्ट है, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन कंसेंट परमानेंट नहीं होती। वुमेन को नो कहने का राइट है इवन टू हर हस्बैंड, और उस नो को इग्नोर करना कोई मैरिटल डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो सेक्सुअल हरासमेंट और रेप जैसा ही वायलेंस है। और परेशान करने वाली बात यह है कि इस वायलेंस को ऑफन नॉर्मलाइज किया जाता है। सोसाइटी तो वुमेन से कहती है कि अपने हस्बैंड के डिजायर को पूरा करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन फैमिलीज भी उनके ऊपर चुप रहने का प्रेशर डालती है, ये कह के कि ये उनका प्राइवेट मैटर है। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टीवी और मूवीज में बार बार ये चीज दिखाई जाती है कि विमेन सिर्फ रात के टाइम, घर के बाहर, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के हाथों से डेंजर में होती हैं। लेकिन ये नैरेटिव इस रियलिटी को हाइड करता है कि मोस्टली विमेन अपने घर के अंदर अनसेफ होती हैं। डेंजर हमेशा एक्सटर्नल है, ये दिखा के मैरिज के अंदर होने वाले वायलेंस को व्हाइट वॉश किया जाता है। ट्रॉमा को डाउनप्ले करने के लिए हस्बैंड को अपनी वाइफ से जबरदस्ती करते हुए जोक्स और कैजुअल सीन्स में दिखाया जाता है, जिससे ये लगे कि इस तरीके का बिहेवियर पूरी तरीके से नॉर्मल है, इसमें थोड़ी कुछ गलत है। और जब ये इशू उठाया जाता है तो नोटिस करो कि डिस्कशन को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। विमेन की लिव्ड एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट करने के बजाय लोग सीधा मिसयूज के फियर पर जंप कर जाते हैं कि अगर वाइफ्स फॉल्स केसेस फाइल करने लगेंगी तो क्या होगा। ये डिस्कशन को रॉन्ग डायरेक्शन में स्टीयर करने का बहुत ही डेलिबरेट और मैलिशियस तरीका है। ये वायलेंस जैसे सीरियस इशू को सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह प्रेजेंट करता है कि लॉस जेंडर्ड है। ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है कि जेंडर्ड लॉस एग्जिस्ट करते ही इसीलिए हैं क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत वाइड स्प्रेड था, जो कि आज भी है। सिर्फ मिसयूज पे फोकस करना और वायलेंस के कल्चर को इग्नोर करना उन लोगों की मेंटालिटी के बारे में ज्यादा बताता है जो ये आर्गुमेंट दे रहे होते हैं। उन्हें विमेन को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा मेन जो इस तरीके का वायलेंस करते हैं उन्हें शील्ड करने की चिंता है। एट द एंड ऑफ द डे चीजें काफी सिंपल है। मैरिटल रेप रेप ही है। कस्में खाने से या वेडिंग रिंग पहना देने से कंसेंट डिसअपियर नहीं हो जाती। और शादी जो कि लव एंड रिस्पेक्ट पे बेस्ड होती है, वहां पे विमेन के राइट टू हर ओन बॉडी को ऑनर करना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि विमेन की बॉडीली ऑटोनॉमी को डिनाई करना उनकी डिग्निटी को डिनाई करने के बराबर है, जो किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए।